नए निवेशक अक्सर बड़े अनुचित समय पे अपना पैसा इक्विटी से निकाल के फिक्स्ड इनकम में डाल लेते हैं और उस समय उनका ये नुकसान परमानेंट हो जाता है। अक्सर निवेशकों को लगता है कि पैसा अगर आप लगाए थे 100 रुपया और हो गया है 150 रुपया 200 रुपया तो आपको इसलिए निकाल लेना चाहिए क्योंकि पैसा बढ़ गया है। आपका जो पैसा लगा हुआ है वो एक ही फंड कंपनी के 4 फंड में लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि आप डाइवर्सिफाइड हैं। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के सवालों और सुझावों के आधार पर आज के एपिसोड का जो टॉपिक हमने तय किया है वो है फंड बदलना, यानी स्विचिंग फंड्स। देखिए, हर निवेशक को कभी ना कभी ये करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि वो ये कब करें, कैसे करें और क्यों करें। तो आज इसी को आसान भाषा में समझेंगे धीरेन्द्र कुमार से। स्वागत है धीरेन्द्र। पहला प्रश्न जो मुझे लगता है, मेरा भी वो प्रश्न है कि हम लोगों को ये संकेत, कहते हैं ना सिग्नल, कैसे आ जाए कि अब निवेशक को अपना म्यूचुअल फंड बदल लेना चाहिए। 2 कारण है जिस वजह से आपको अपना निवेश में कोई बदलाव करना चाहिए जी। फंड खराब कर रहा हो या आपकी ज़रूरत बदल गई हो। अच्छा जी। ये अलावा कोई तीसरा कारण नहीं है। आप इन्वेस्ट किए थे लंबे समय के लिए, लेकिन किसी वजह से अब वो लंबे समय का अब आपके पास समय नहीं है, ये लग्जरी नहीं है आपके पास। आपको ये पैसा अब 2 साल के बाद ही चाहिए होगा, आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप बाज़ार पे निर्भर रह जाइएगा। पैसा निकालने जाइएगा, उस समय बाज़ार डूबा होगा तो आपका पैसा नहीं निकल पाएगा। पैसा जोड़ करके धीरे धीरे बढ़ा है और आप सोच रहे थे कि अभी और 10 साल इन्वेस्टेड रहेगा, लेकिन 2 साल के बाद चाहिए तो बदलना पड़ेगा। और वो बदलना पड़ेगा कि अगर आज के दिन आपके पास इतना सारा पैसा जो कि लगा हुआ है, उस पैसे को अगर आपको 2 साल के लिए लगाना हो तो कहाँ लगा होना चाहिए, इसके आधार पे वो आपको बदलाव करना पड़ेगा। 10 साल के लिए इक्विटी में रहना चाहिए, 2 साल के लिए वो फिक्स्ड इनकम में रहना चाहिए। लेकिन अगर बाज़ार में खुशहाली है और तो इसको 3 महीने 6 महीने में उस पैसे को निकाल के फिक्स्ड इनकम में लगा दीजिए ताकि उसके गिरने की संभावना ख़त्म हो जाए। लेकिन इक्विटी जिस तरह से गिरता है उसमें आप फंस सकते हैं। पैसा आकर के बढ़ कर के ज़रूरत के समय वो कम हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि जिस वजह से आप एक फ़ंड का चुनाव करते हैं कि ये फ़ंड अट्रैक्टिव है। फ़ंड अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि आपने चुना कि एक आपको लो मेंटेनेंस फ़ंड चाहिए, फ्लेक्सी कैप फ़ंड चाहिए, मल्टी कैप फ़ंड चाहिए या वैल्यू फ़ंड चाहिए। आपने एक अच्छे फ़ंड का चुनाव किया कि ये फ़ंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, ये रेटिंग पे 5 स्टार या 4 स्टार है, और अचानक आपको दिखता है कि नहीं, अब तो ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, और आप इसको आप जब देखना शुरू करते हैं, और ये सब जानकारी आपको वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे बड़ी आसानी से उपलब्ध है। पिछले 3 साल में इंडेक्स को बीट कर रहा है, पिछले 5 साल में इंडेक्स को बीट कर रहा है, या अपने जो 5-7 अगर ऐसे फंड है उसमें सबसे कम खर्चीला, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड है जी। एक्सपेंस भी बढ़ गया है, बीट करना भी बंद कर दिया है, तो आपको आज अगर आप चुनने जाएंगे तो ये बेहतरीन फंड नहीं माना जाएगा। इस वजह से आपको लेकिन अभी हड़बड़ी में नहीं बेचना चाहिए। और अक्सर निवेशकों को लगता है कि पैसा अगर आप लगाए थे 100 रुपया और हो गया है 150 रुपया 200 रुपया तो आपको इसलिए निकाल लेना चाहिए क्योंकि पैसा बढ़ गया है। और बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है। अभी भी वैल्यू रिसर्च में सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न नए निवेशकों का यही होता है कि पैसा लगाए थे, बढ़ गया था, रियलाइज़ करके कहाँ लगाएं। और तो लोगों को लगता है कि पैसा बढ़ने की वजह से ही आपको रियलाइज़ करना चाहिए या स्विच करना चाहिए, बदलना चाहिए, क्योंकि आज ये बढ़ा है कल कुछ और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। बाज़ार बढ़ने की वजह से केवल आपको पैसा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि दूसरा चैलेंज इसके बाद पैसा निकालने के बाद ये होगा कि आप लगाए कहाँ। एक और चीज़ होगा कि आप जैसे आपका 100 रुपया अगर बढ़ करके 200 रुपया हो गया और जो आपको मुनाफा हुआ है, इस 100 रुपये पे 12.5 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो तुरंत आपका 200 रुपया घट करके 187 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। और आपको लगेगा कि आप ये गेन्स रियलाइज़ कर लिए हैं और फिर लगाएंगे, फिर वो बढ़ना शुरू होगा। बाज़ार के बढ़ने का और जो गिरने का जो क्रम है वो आपके नए पैसे पे भी काम करेगा, पुराना जो पैसा लगा हुआ है उस पर भी काम करेगा। इसलिए केवल बाज़ार बढ़ने की वजह से या गिरने की वजह से आपको पैसा नहीं निकालना चाहिए। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से या उस इन्वेस्टमेंट व्हीकल के प्रदर्शन के आधार पे आपको कोई बदलाव करना चाहिए। तो यही 2 कारण है, अच्छा फंड खराब हो गया हो या आपकी ज़रूरत बदल गई हो। अच्छा, अगर किसी निवेशक ने सर ये तय कर लिया कि भाई उसे फंड बदलना है, तो उसका अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होना चाहिए? मतलब इसका पूरा तरीका और प्रोसेस क्या है? देखिए, आपका ज़रूरत अगर बदल गया है, आप खरीदे थे, इन्वेस्ट किए थे 10 साल के लिए या 10 साल अभी भी बाकी है और इस पैसे की ज़रूरत 3 साल के बाद पड़ेगी, तो अगले 6 महीने में बिल्कुल रूल बना करके अपने पैसे को इक्विटी से फिक्स्ड इनकम में डाल दीजिए। अच्छा, आप निश्चिंत हो जाइएगा कि इतना पैसा जो है उतना रह जाएगा। और वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है
जो कि पहले अच्छा था अब अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप हड़बड़ी मत कीजिए। आप देखिए कि सबसे पहले ये 5 स्टार फंड पहले 4 स्टार होगा, 3 स्टार होगा और 2 स्टार होगा। क्या ऐसा हुआ है, कितने समय तक हुआ है जी। उसको 4-6 महीना समय दीजिए। और इसका एक आपको नुकसान भी होगा क्या कि आप अगर मान लीजिए 50,000 रुपया या 5,000 रुपया इकट्ठा करते करते आप SIP करते हुए पिछले 10 साल में आप इस पैसे को इकट्ठा किए एक अच्छे फंड में, आज ये फंड अच्छा करना बंद कर दिया है या आपको लगता है कि बंद कर दिया है, और जैसे इस पैसे को आप निकालेंगे तो जितना भी आपका गेन्स हुआ है जी। उस गेन का 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो गेन्स का जो आपकी जो पूंजी है वो कम हो जाएगी, इसलिए आपको सावधानी से करना चाहिए और उसके कारण बड़े सॉलिड होने चाहिए। फ्लिम्जी आधार पे आपको इस पैसे के कि यहाँ से हटा के वहाँ कर दिए, वहाँ से हटा के वैसे कर दिए, ये अब इतना आसान रहा नहीं कैपिटल गेन्स की वजह से। बहुत पहले भारत में इक्विटी फंड पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होता था, तो जब आपको अच्छा लगना बंद कर दे तो वहाँ से निकालिए और पूरा पैसा लगा दीजिए और कोई आपको इसमें कोई टैक्स या हर्जाना नहीं देना है। तो यहाँ पे तो अब देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बारीकी से देखना चाहिए। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन है कि 3 साल और 5 साल में ये फ़ंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, और ये जब भी आप ये करें तो एक साथ मत कीजिए। सारे अच्छे जो बेहतरीन फ़ंड है वो लगातार हमेशा ही अच्छा नहीं करते जी। बीच बीच में हर एक फ़ंड के लिए एक बुरा फेज़ आता है, और देखना है कि वो बुरा फेज़ परमानेंट नहीं हो जाए। और वो बुरा फेज़ परमानेंट तब हो जाता है जब फंड मैनेजर बदल गया, कोई और ऐसा डायनामिक बदला है जिस वजह से आपको लगता है कि ये जो बदहाली है ये जारी रहेगा। तो अगर ये 2-3 कारण एक साथ इकट्ठा होते हैं तो आपका जो पैसा लगा हुआ है उसके बारे में बारीकी से जानिए, और उसमें भी वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे ये सारी जानकारी आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध होगी। सर, फंड बदलते समय अक्सर निवेशक बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। कौन सी ऐसी आम गलतियां वो करते हैं जिससे उनको बचना चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो कि एक आम निवेशक करता है कि उसको लगता है कि हाल फिलहाल जो फंड अच्छा कर रहा है वो मिस कर दिया है, और पुराना वाला जो फंड है जिसमें उसका पैसा लगा हुआ है उसको लगता है कि वो ख़राब इसलिए क्योंकि दूसरा अच्छा कर रहा है। वो लंबे समय तक अच्छा कर पाएगा कि नहीं, किस वजह से वो अच्छा कर रहा है, क्या वो नैरो होने की वजह से कर रहा है। आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी मिस करती हैं। वो अपॉर्चुनिटी मिस करने की वजह से आपको जो अफसोस होता है, इस वजह से ये नॉर्मली होता है कि आप जो हाल फिलहाल अच्छा कर रहा हो आप उसमें लगा रहे हैं। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर कई बार ये होता है कि पूरा बाजार गिरा है, आपका फंड भी गिरा है, आपका फंड कम गिरा है लेकिन ये आपको नहीं दिख रहा है, आपको अफसोस हो रहा है कि बाजार काफ़ी गिरा है। जी। अगर आपका फंड 30% गिरे और बाजार गिरा है 50%, तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी भूल जाएंगे, क्योंकि ये ये पहली बार अगर इस तरह की गिरावट देख रहे हैं तो आपके लिए आप इससे खुश नहीं हो सकते कि आप कम गिरे हैं। आपको लगेगा कि ये नुकसान हुआ। और उस समय कई बार मैंने देखा है कि पिछले 10-15 साल में नए निवेशक अक्सर बड़े अनुचित समय पे अपना पैसा इक्विटी से निकाल के फिक्स्ड इनकम में डाल लेते हैं, और उस समय उनका ये नुकसान परमानेंट हो जाता है। और एक और चीज़ जो लोगों को ख्याल रखना चाहिए और जो अक्सर निवेशक नहीं करते हैं कि जब उनको कोई चीज़ पसंद आता है और वो खासकर उनका चुनाव ऐसा होता है जो हाल फिलहाल अच्छा किया हो और उसमें आप पैसा लगाते जाते हैं या उसमें एक साथ पैसा लगा हुआ है, और वो जब गिरता है तो आप घबराहट में भागने का मन बना लेते हैं। आपको लगता है कि ये डील नहीं था, ये इसकी उम्मीद नहीं थी। और इस समय लोगों को देखना चाहिए कि जब आप एक बार निवेश कर दें तो और जब वो स्केल बड़ा हो जाए तो आप फेयरली डाइवर्सिफाइड हो। एक तो जब बहुत पैसा हो जाए तो एसेट एलोकेशन, तो वो एक अलग तरीके का डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरा, जब आपका इक्विटी में भी जो पैसा लगा हुआ है वो जब ज़्यादा रकम हो जाए तो एक से ज़्यादा फंड हो, वो उसी फंड कंपनी का नहीं हो, फिर एक दूसरे स्टाइल का फंड हो और वो भी उसी फंड कंपनी का नहीं हो। तो ये एक आपके लिए आपको देखना चाहिए कि एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो कि अलग अलग तरीके के सारा पैसा एक फंड मैनेजर को या एक फंड फैमिली को इंटरेस्ट किया हुआ नहीं है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो एक ही फंड कंपनी के 4 फंड में लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि आप डाइवर्सिफाइड है जी। और एक फंड है फ्लेक्सी कैप, एक फंड है मल्टी कैप, एक फंड है फोकस्ड फंड या कोई और चौथा टेक्नोलॉजी फंड है, और सब फंड का मिला करके 60-70-80% ओवरलैप है। आपको लग रहा है कि आप डाइवर्सिफाइड है और लेकिन अंडरलाइंग पैसा जो आपका पैसा लगा हुआ है वो सब एक ही जगह है। सबसे आखिर में सर हम लोगों को अब ये बता दीजिए, हालांकि ये सवाल आपको लगेगा कि बड़ा अजीब सा सवाल है, कितनी बार फंड बदलना चाहिए? क्या वाकई बार बार ये बदलने वाली चीज़ है फंड? नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर एक फ़ंड अगर आप ढूंढ लेते हैं
जो कि हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छा करता रहता है और उसका फंड मैनेजर नहीं बदलता है और बदलने के बावजूद भी वो अच्छा करता रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर के बदलने पे आपको अपना फंड बेचना ये अनिवार्य नहीं है। आपको नज़र रखना चाहिए और हो सकता है कि पिछला वाला फंड मैनेजर से अगर अगला जो उसका सक्सेसर है वो अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तब ज़रूर पैसा निकालिए, लेकिन वो एक फ्लैग है आपके लिए, वो आपके लिए एक्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि आप पैसा लगाइए और आपको निकालना ही नहीं हो जब तक कि उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब होल्ड करके रखना। आम तौर पे आपका थिंकिंग ये होना चाहिए कि उस पैसे की आप लंबे समय तक होल्ड कर पाइए और निकालिए तभी जब आप, और अगर ये सारा पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए तो इसका एक और फ़ायदा है, आप पैसा लगाइए और अपने पूरे कमाने वाले फेज़ में पैसा लगाते रहिए। म्यूचुअल फंड का एक खासा फ़ायदा ये है कि जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये पैसा 2 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, आपको टैक्स नहीं देना है, बढ़ता रहेगा और आपको टैक्स नहीं देना है। जब इस पैसे को अपने रिटायरमेंट में के फेज़ में निकालेंगे, जब आपकी आमदनी बंद हो जाएगी, तो ले दे करके इसमें जो गेन कंपोनेंट है वही आपका टैक्सेबल पार्ट होगा और वो अगर 10-12 लाख रुपए से कम हुआ तो उस पर भी नहीं देना है। तो आपके लिए टैक्स फ्री रिटायरमेंट इनकम का तो ये एक बहुत बढ़िया साधन है कि आप फंड में पैसा लगाइए जिससे निकालना नहीं पड़े और सारे गेन्स पे जो मुनाफा होगा वो उसको आप रिटायरमेंट में निकालिएगा। तो ये नज़रिया होना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा संभव नहीं है कि ऐसे एक्टिव फंड में हो सकता है कि आपको कभी बदलना पड़े, लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो वो तो कभी बुरा भी नहीं करेगा, कभी अच्छा भी नहीं करेगा, वो किसी फंड मैनेजर के बदलने से भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। सेंसेक्स, निफ्टी, BSE 200, BSE 100 या जितने भी तरह के डाइवर्स मल्टी कैप फंड्स हैं, इंडेक्स फंड है, उसमें आपको चिंता ही नहीं करनी और उसके खर्च के बारे में आप निश्चिंत हैं कि तो अगर आपको इंडेक्स फंड पसंद आता है तो यहाँ पे संभव है कि आप इसको 10-15 साल 20 साल के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास प्रेशर नहीं है कि ये इंडेक्स को बीट नहीं कर रहा है, ये है ही इंडेक्स। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और जब आप ये बता रहे थे तो मुझे लग रहा था इसमें से कौन कौन सी चीज़ मैं कर रहा हूँ और कौन कौन सी चीज़ अभी मुझे करना बाकी है। तो इस पूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो देखिए, आज के एपिसोड से मेरा जो टेक अवे है वो ये है कि इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 5 साल के लिए तो ज़रूर रखिए और कम समय में थोड़े समय की गिरावट से घबराइए मत। और अपने निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, हम बार बार कहते हैं, लिख के भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।